मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमोतार जाते भये अरहंतादि महा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन की अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन में भी विकल्पों से कार्य नहीं होता है ना। मैंने विकल्पों में सम्यक दर्शन नहीं होता, ये चर्चा अपनी चल रही है। इसमें कल अपन ने जो देखा था विकल्पों के संदर्भ में कि वास्तव में विकल्प का भी कर्ता जीव नहीं है। ये बात अपने को जब तक स्वीकार नहीं होगी तब तक अपन विकल्पों से रहित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि विकल्पों का कर्ता मैं हूँ, विकल्प मैंने किए, ये विकल्प मेरे हैं। जब तक हमारे अंदर ऐसा कर्तृत्व रहेगा तब तक हमारी उन विकल्पों में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि बनी रहेगी। और हम हमेशा जब भी आत्मा का ध्यान करेंगे तो विकल्प तो आएंगे ही आएंगे, और उन विकल्पों के आते ही हमारे मन में ये विकल्प अच्छे नहीं है, ये विकल्प बुरे हैं, ये विकल्प हट जाए, ये विकल्प खत्म हो जाए, एक नया विकल्प बन जाएगा। इसीलिए विकल्पों से स्वानुभव नहीं होता ये बात, और विकल्पों के कर्तृत्व रखने पर भी स्वानुभव नहीं होता दूसरी बात। कल अपन ने चर्चा ली थी कि अपने को जिनेंद्र भगवान ने जो परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा कहा है, जो अपने को परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव वाला तत्व कहा है, वो बहुत गहराई है। मैं अपने में स्वयं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी भी पर पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, और मेरी पर्याय से मेरा अस्तित्व नहीं है। पर्याय एक समय की हैं, पर्याय बदलने वाली हैं, उनका स्वभाव बदलना है। वे कभी शुद्ध होंगी, कभी अशुद्ध हैं, अभी अशुद्ध हैं, भविष्य में शुद्ध होंगी। और शुद्धता में भी ऐसी भी स्थिति है कि सम्यक दर्शन शुद्ध पर्याय हुई प्रकट, और फिर कर्मोदय हुआ, फिर जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है ना। ये शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं उनसे भिन्न एक अखंड ज्ञायक मात्र चिन्मात्र ज्योति हूँ। मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। ये निर्णय जिस जीव का मजबूत होगा, इस निर्णय पे जो जीव टिकेगा, इस निर्णय के आधार से जो जीव चलेगा, वो ही जीव आत्मानुभूति करने में सक्षम है। और जो जीव क्रिया का कर्ता बनेगा, शरीर को अपना मानेगा, शरीर में एकत्व रखेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानेगा, विकल्पों का कर्ता बनेगा, पर्याय से अपने को छोटा बड़ा मानेगा, पर्याय में होने वाले विकार से अपने को विकारी मानेगा,
वो जीव आत्मानुभव नहीं कर सकता। आत्मानुभव अगर करना हो तो 100% अपने को जड़ की क्रिया से भिन्न, राग की क्रिया से भिन्न और ज्ञान की क्रिया से अभिन्न। क्या कहा मैंने? जड़ की क्रिया से भिन्न, राग की क्रिया से भिन्न और ज्ञान की क्रिया से अभिन्न। माने ये जो ज्ञान की क्रिया है, ये जो जानने देखने वाला है, यही मेरा परिणाम है, यही मेरी क्रिया है और यही मेरा द्रव्य है। इसके अलावा और जो कुछ हो रहा है वो सब कर्माधीन व्यवस्था है। समझे? वो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी सत्ता नहीं है। क्रोध आता है और चला जाता है, मान आता है और चला जाता है, मायाचारी आती है और चली जाती है। ख्याल में है कि नहीं आया? लोभ आता है और चला जाता है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन बदलता नहीं तो कौन नहीं बदलता? जानने देखने वाला नहीं बदलता है। और वो जो जानने देखने वाला तत्व है वही मैं हूँ। ख्याल में है ना? ये निर्णय चाहिए। इस निर्णय में इतनी ताकत लगाओ, इतनी ताकत लगाओ कि रात और दिन एक ही बात सोचो कि मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। राग देश में सुख नहीं है, पर पदार्थों से सुख नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है। और पर पदार्थों से सुखी क्यों हूँ जब मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पर द्रव्यों से भीख क्यों मांगे सुख की? निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, हे प्रभु, क्या संबोधन दे रहे पूज्य गुरुदेव श्री? हे प्रभु, तेरी प्रभुता की महिमा अंतरंग में परिपूर्ण है। वाह! मैं अंतरंग में, अंतरंग में, बहिरंग में क्यों नहीं? अरे बहिरंग में मैं हूँ कहाँ? मैं तो अंदर अखंड चैतन्य में विराजमान गायक तो हूँ ना। तो मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। अनादि काल से उसकी सम्यक प्रतीति के बना। देखो क्या कहते हैं कि शब्द में कितना वजन है। अनादि काल से क्या गलती चली आ रही है कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरा स्वरूप तो ऐसा है। लेकिन अनादि काल से पर्याय बुद्धि होने के कारण मैंने उस प्रभुता को स्वीकार नहीं किया। मैंने ये मोह राग देश के परिणाम को ही अपना स्वरूप माना, मैंने जड़ की क्रिया को ही अपनी क्रिया माना, मैंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना, इस तन के उपजने से अपना उपजना माना, तन के नाश होने से अपना नाश माना। ये अनादि काल से, जबकि अंदर क्या है? भगवान आत्मा विराजमान है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अंतर समझ में आया? मैंने ऐसा समझ लो, एक डिब्बी के अंदर हीरा है और वो हीरे को खोल के नहीं देख रहे हैं और डिब्बी पर डिब्बी बदली जा रही हैं तो परेशान हो रहे हैं, ये डिब्बी बुरी, ये डिब्बी अच्छी, ये बढ़िया, ये बढ़िया। वही अंदर के हीरे को देख ही नहीं पा रहा और उस हीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं जीव, भगवान आत्मा बिल्कुल अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध हूँ। और ये सारी दशाएं पर्याय में चल रही हैं और जीव ने अपना मान मान के दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा प्रमोद जी? सम्यक प्रतीति के बना, बस ये प्रतीति नहीं करी, ये निर्णय नहीं किया, और कुछ नहीं है अपने पास। आपको मैंने कई दफे कहा, किसी द्रव्य को बदलना नहीं है, किसी द्रव्य में कुछ पलटना नहीं है, कोई द्रव्य छोटा नहीं है, कोई द्रव्य बड़ा नहीं है। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, उनमें कभी एकत्व हुआ नहीं है। मोह राग देश अनादि काल से होने पर भी मोह राग देश रूप जीव हुआ नहीं है, हुए हम मोह राग देश रूप। अंतर समझ में आया? मोह राग देश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे प्रति समय? लेकिन जीव मोही रागी नहीं हुआ, जीव तो फिर भी ज्ञानमयी रहा। गजब की बात कर दी है ना? माने हमें तो अपने स्वरूप में इतनी निर्णय चाहिए, मजबूती चाहिए कि मैं अनादि अनंत वही का वही हूँ और गलती ये हो रही है मेरे से कि मैं प्रतीति नहीं कर पाता और ये पर द्रव्य में एकत्व कर बैठता हूँ। बस ये समझ लो। अब ये साहब में ये खाना, ये पीना, ये जड़ की, ये सब व्यर्थ की बात है। बिल्कुल समझ लो, सीधी सी बात है। निर्णय आत्मा में एकत्व हो, अपनी आत्मा में अपनापन हो,
जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो मोक्ष महल प्रारंभ हो। सबसे पहले ये काम करना है कि शरीर, संयोग, राग, द्वेष, इनको अपना स्वरूप नहीं मानना है, इनसे अपनी सत्ता नहीं माननी है। मेरी सत्ता मेरे ज्ञान स्वभाव से है और ज्ञान स्वभाव कभी बदलता नहीं। शुरू से लेके अभी तक मैं वही का वही हूँ, वैसे का वैसा हूँ। ये जो कुछ बदलाहट है, जो कुछ परिवर्तन है, ये देह का परिवर्तन, संयोग का परिवर्तन, कसायों का परिवर्तन है, जीव में कोई परिवर्तन नहीं। अंतर समझ में आया प्रवीण जी? परिवर्तन किसमें है? परिवर्तन मेरे में नहीं है, परिवर्तन बाहर हो रहा है। और अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण ये परिवर्तन मेरे में हो रहा है, ये मिथ्यात्व। अंतर समझ में आया? बस इतनी बात समझना। देखो क्या कहते हैं, अब देखो ये साफ साफ लिखा है, सम्यक प्रतीति के बिना उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए मैंने क्या कहा कि सम्यक दर्शन और अनुभव, ये बात समझो गहरी से, गहराई से। पहले प्रतीति होती है, पहले निर्णय होता है, फिर आत्मानुभूति होती है। माने जो लोग बिना तत्व निर्णय के, बिना भेद ज्ञान के आत्मानुभव करने बैठ रहे हैं, उन्हें आत्मानुभव नहीं होगा। आत्मानुभव के नाम पे कोई कल्पना होगी, कसाय की मंदता को आत्मानुभव समझ बैठेंगे, है ना, या एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, हम उसको ध्यान समझ बैठेंगे। लेकिन वीतराग परिणति, निर्विकल्प दशा, वो तो उसी जीव को होगी जो जीव अपने को सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वीकार करेगा। शरीर से, संयोगों से, कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से, इनसे भिन्न अपने को अनुभव करेगा, वो जीव ही आत्मानुभव करेगा। इसमें लिखा सम्यक प्रतीति के बिना उसका अनुभव नहीं होता। अनादिकाल से परलक्ष्य ही किया है। अनादिकाल से क्या करते आ रहे हैं? परलक्ष्य करते आ रहे कि नहीं? और अभी भी वर्तमान में चल रहा है कि नहीं चल रहा? मैं धन से सुखी हो जाऊंगा, संयोगों से सुखी हो जाऊंगा, पुण्य के उदय से सुखी हो जाऊंगा, पैसे से सुखी हो जाऊंगा, है ना, संयोगों से सुखी हो जाऊंगा। और संयोग कभी होगा तो मेरा क्या होगा? रात और दिन ये आकुलता चल रही है, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए श्री गुरु कहते हैं ये पर का लक्ष्य छोड़ो, अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया भाई, अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया, अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं देखा, अपने को जानने देखने वाला नहीं देखा, हमेशा अपने को परिणाम बदलने वाला, अपने को रागी, द्वेषी, मोही, क्रोधी, मानी, लोभी, पता नहीं हम अपने को क्या क्या देखते हैं। जो निरंतर बदल रहे हैं वे स्थिर नहीं है। क्रोध आता है और आगे चला जाता है, मान कसाय आती है, आगे चले जाते हैं। क्रोध बना रहता है कि संजय भैया? क्रोध आता है और चला जाता है, क्या कहते हो? क्रोध आ गया, इसका मतलब आ गया मतलब मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है। जब तो आके चला गया तो ऐसा कहता है ज्ञान आके चला गया है, किसी का ज्ञान आके जाता है? देखो, हम भाषा ज्ञानियों वाली बोलते हैं और श्रद्धा ज्ञानी वाली रखते हैं, है? ज्ञान आके चला गया, ज्ञाय कैसा बोलते हो? लेकिन क्रोध आके चला गया। आज मुझे राग बहुत हो रहा है, मैं समझ में आया कि नहीं आया? आज भैया कसाय बहुत हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कसाय मेरा स्वरूप नहीं है। तुम कहते हो ना, ये कभी किसी से कहते हो ज्ञान बहुत हो रहा है, आज कहीं से ज्ञान आ रहा है, नहीं कहते ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक आवाज दबी हुई है, कहीं ना कहीं कोई बात दबी हुई है कि ये ज्ञान बदलता नहीं है, कसाएं बदलती हैं। अब ये बात बस तुम्हें ऊर्ध करनी है, दबी तो है वो कहीं ना कहीं, समझ लो। स्वभाव जैसे कहते हैं ना, स्वभाव बदलता नहीं जीव का, ऐसे जीव के अंदर कहीं ना कहीं ये बात भरी पड़ी है कि भाई ये मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा, लेकिन बस उसको ऊर्ध नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समझने की बात ही धर्म है। जो कहते हैं ना लोग, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि बस वस्तु का स्वरूप समझना है, और वस्तु का स्वरूप समझ के जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा करना है।
श्रद्धा और कुछ नहीं करना। देखो, कर्मोदय की अति विचित्रता, कल भी मैंने लिया था, परसों भी लिया था, उसके पहले भी लिया था, कि ये जो तुम बाहर की चिंताएं करते हो, शरीर की, संयोगों की, है ना, रात और दिन चिंता करते हो, वे सब प्योर कर्माधीन व्यवस्था है। उनमें जीव का 1% चलने वाला कुछ भी नहीं है, सब प्योर कर्म उदय की विचित्रता है। उसमें कुछ नहीं चलती, जीव की 1% नहीं चलती। कोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि भाई साहब, तू अपने आप को क्या समझता है। जिस जीव ने 12वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिए, 11वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, किस स्थान को, गायक, 11वें गुण स्थान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 11वें गुण स्थान का क्या मतलब होता है, पूर्ण वीतरागी, ख्याल में है कि नहीं आया। और दूसरा मतलब क्या होता है कि पूर्ण वीतरागी तो है, लेकिन सत्ता में पूरे के पूरे कर्म पड़े हुए हैं, मिथ्यात भी पड़ा हुआ है। और तो छोड़ो, कौन सा कर्म पड़ा हुआ है अभी सत्ता में, मिथ्यात। और 11वें गुण स्थान का पुरुषार्थ करने वाला जीव कितना पुरुषार्थी होगा। अरे भैया, अपने स्वरूप में मग्न हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जिस आत्मा का ध्यान आधे सेकंड नहीं लग पाता, उसने कुछ मिनट तो लगाया होगा जब तो 11वें गुण स्थान में पहुंचा वो। और 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हुआ। और फिर अब देखो, पूर्ण वीतरागी हो गया कि नहीं हो गया। किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ है, कुछ दिखाई दे रहा है। उसी जीव का नित्यात्व कर्म का उदय आता है, तो वो जीव पहले गुण स्थान में आता है। कौन से गुण स्थान में, बोलो पंकज जी, कौन से गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में। अब मेरा प्रश्न है, उस जीव का क्या अपराध है, बताओ। है, क्यों भैया, उस जीव का क्या अपराध है। उसने कोई स्त्री का राग किया, उसने कोई खाने का परिणाम किया, उसने कोई शरीर में एकत्व बुद्धि करी, उसने कोई क्रिया में दोष लगाया, उसने उठ के कहीं भग गया, कुछ किया है। श्री गुरु पता क्या कहते हैं, सुनो, कि वहां पर कर्मोदय के अलावा और कुछ कारण समझ ही में नहीं आता। क्या दिखाई देता है, एकमात्र दर्शन मोह का उदय आया, बोलो। अब वहां पर उस जीव की तो कोई गलती दिखाई नहीं देती है। और ज्यादा से ज्यादा तुम बोलोगे तो बोलोगे पर्यागत योग्यता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। तुम पुरुषार्थ को तो दोष नहीं दे सकते कि पुरुषार्थ में कमी रह गई कुछ है। तो फिर इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये समझ में आया कि भाई जीव किसी भी पर्याय को रोकने में समर्थ नहीं है। जीव किसी भी कर्म के उदय को रोकने में, बदलने में समर्थ नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं कि तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करो, ये करो। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, हर परिस्थिति को स्वीकार करो, ये करो। कि कैसे, कि वो जीव 11वें गुण स्थान से गिरकर पहले गुण स्थान में आ जाता है, तो कपड़े पहन के नहीं चला जाता कहीं, घबराता नहीं है। ये नहीं कहता कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो बड़ा अधर्म मचा हुआ है, मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, बताओ ना पहले गुण स्थान में आ गया। ये सब भाव ना करके वो जीव वहां शांति से फिर वेद ज्ञान करता है, फिर आत्मा का ध्यान करता है, और फिर वापस गुण स्थान चढ़ जाता है ना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी तुम्हें यही निर्णय रखना है, इन परिस्थितियों का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं। मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ना उदय को बदल सकता हूँ, ना उसमें कुछ कर सकता हूँ, और ना मेरे हाथ में कुछ है। इसीलिए ये बात कि मैं ये बदल दूं, वो बदल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं। अरे भाई, जब हम अपनी आत्मा में कुछ नहीं कर सकते, जब हम अपनी पर्याय में कुछ नहीं कर सकते, तो हम पुद्गल द्रव्य में कुछ कर देंगे। पुद्गल द्रव्य कुछ हमारे में कर देगा, हम उसका भला कर देंगे, वो हमारा भला कर देगा। ये मान्यता महा खोटी है, ये मान्यता महा विपरीत है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं, तुम पहले नंबर पर ये निर्णय करो कि वस्तु स्वरूप में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, जीव स्वयं की भी पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं है। बहुत अच्छे से समझो गहराई से।
कि ये सब कर्मोदय के खेल हैं और इसमें कोई अपने को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि साहब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये व्यर्थ की बात है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी तुम देखना, नोटिस करना, तुम्हें कभी कभी सहज ही तुम्हारा कर्म का उदय कमजोर रहेगा तो अपने आप ही तुम्हारा तत्व विचार में मन लगेगा, अपने आप खूब स्वाध्याय में मन लगेगा, अपने आप तुम्हें भेद ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप तुम्हें जो है खाने पीने की लालसा नहीं उठेगी, विषय भोगों के भाव नहीं उठेंगे। तुम जबकि कोई पुरुषार्थ नहीं किया तुमने, सहज ही तुम्हें शांति से जैसे ही लग रहा है। और कभी कभी क्या होगा कि हम अच्छे से विचार करेंगे, कल हम बहुत स्वाध्याय करेंगे, कल बहुत शांति से तत्व विचार करेंगे, कल कुछ भी नहीं करना है, कल बहुत ध्यान से अपना ध्यान करना है। और क्या होता है उसी दिन माने उसी दिन कर्मों का तीव्र चल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब वो जब अपनी गलती क्या है, तो जब अपने अनुसार परिणमन नहीं होता तो मन आकुलित बहुत होते हैं। जबकि ज्ञानी क्या करते हैं कि वे आकुलित नहीं होते, वे उसे भी स्वीकार करते हैं कि ये पूर्व में कोई ऐसा ही कर्म का उदय होगा, कोई ऐसी ही विधि का विधान होगा, इसका भी मैं करता धरता नहीं हूँ, मुझे इसको भी कोई हटाने जड़ने लगड़ने का काम नहीं करना। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अभी हमारी कुछ देर पहले सचिन जी से बात हो रही थी तो एक बात निकल के आई कि भाई साहब जो है हमारा निर्णय मजबूत नहीं रह पाता और हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं और हम जो है इतने घबरा जाते हैं और ये होता है और वो पता नहीं क्या क्या होता है और हमारा कोई तत्व निर्णय है ही नहीं, इतनी आत्मा की बात सुनते हैं। ये बहुत लोगों का प्रश्न बना रहता है। देखो, इसमें दो बातें गहराई से समझनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात निकल के आई। मैंने उनसे कहा कि पहले तो हम दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद नहीं समझते। हमें चारित्र मोह की गलतियां 100% हम अपने आप को दर्शन मोह में लगा लेते हैं। हम हो रहे हैं चारित्र मोह के उदय में परेशान और उसे हम मान लेते हैं मिथ्या। हम ये भूल ही जाते हैं कि चारित्र मोह भी एक कर्म है, चारित्र मोह की भी अपनी सत्ता है और चारित्र मोह कोई जीव को कम दुख देता है ऐसा नहीं है। चारित्र मोह में भी इतनी ताकत है कि जीव को रुलाता है बहुत। देखो कैसे, अब हम अपने परिणामों की बात कर लें, फिर हम तुम्हें दो चार उदाहरण देंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे जो परिणाम बिगड़ जाते हैं बीच बीच में, भावुकता आ जाती है, कसाय तीव्र हो जाती है, विषय कसाय के परिणाम, क्रोध परिणाम, दुश्मन के शत्रुता के परिणाम, है ना, मान तीव्र हो जाता है, लालच तीव्र हो जाए, ऐसे भाव आते हैं ना, तो अपन को क्या लगता है कि अपने तत्व निर्णय में कमी है। जबकि मैं 1000 दफे ये सिद्ध कर चुका हूं कि इन परिणामों से तुम्हारे तत्व की कमी का कोई लेना देना नहीं अधिकतर। देखो मेरी बात समझो, चारित्र मोह का उदय कितना खतरनाक होता है इसको पहचानना सीखो। पंकज जी, चारित्र मोह के उदय में पांचों पांडव जुआ खेलते हैं। कौन से उदय में? दर्शन मोह के उदय में कि चारित्र मोह के उदय में? चारित्र मोह के उदय में क्या खेलते हैं? जुआ। और जुआ खेलते हैं और अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते हैं। काय के उदय में? चारित्र मोह के उदय में। कितनी कसाय होगी अंदर। एक तो जुआ खेलने का परिणाम, ठीक है, कसाय की देखो मार, देखो तुम कसाय चारित्र मोह की मार देखो। एक तो जुआ खेलने का परिणाम, फिर दूसरा जुआ में भी पत्नी को दांव पे लगा देने का परिणाम, और पत्नी के भरी उसमें सभा में साड़ी उतारी जा रही है। इतनी घोर स्थिति बनी हुई है तो अभी उनको मिथ्या दर्शन नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब है कि नहीं खतरनाक बात? और देखो चारित्र मोह के दुख, वे ही पांडव पांचों के पांच सम्यक दृष्टि हैं और जंगल जंगल भटक रहे हैं, भटक रहे ना। वो उस जुए में वो क्या अज्ञातवास मिल गया था, वे जंगल जंगल भटक रहे कि नहीं भटक रहे, रूप बदल बदल के, वो सबके सब सम्यक दृष्टि है। ये कर्मोदय की विचित्रता नहीं देखते तुम? और कितनी तीव्र कसाय लेके घूमते रहे कि बस ये थोड़ा टाइम निकल जाए, फिर इन सारे के सारे कौरवों को हम बताएंगे, बदला लेंगे इनसे।
बदला लेने का पूरी कसाई चल रही कि नहीं? काय के लिए लड़ रहे अच्छे विवेक जी? काय के लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे थे क्या वो? काय के लिए लड़ रहे थे? राजा बनना है, राज्य चाहिए, हमारे बाप का नहीं है, हमारा भी है। तो सबके सब सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो ये चारित्र मोह का दुख समझ में नहीं आता। इसको पहचानना सीखोगे कि नहीं सीखोगे? तो भाई चारित्र मोह की भी तो अपनी सत्ता है। तो चारित्र मोह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चारित्र मोह कर्म इतना बलवान है कि 14 गुण स्नान हो जाए आसानी से, लेकिन संयम नहीं होता आसानी से। बोलो, ये सब चारित्र मोह की तो ताकत है। सागरों पर्यंत जीव 14 गुण स्थान में डला रहता है। आदिनाथ 83 लाख पूर्व रहे घर में, ये किस कर्म की ताकत थी? चारित्र मोह कर्म की ताकत थी। और आदिनाथ को पुरुषार्थहीन कहोगे क्या? क्या कहोगे आदिनाथ को? अगर पुरुषार्थहीन होते तो छायक सम्यक दर्शन कैसे लेते हैं? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कुछ? आदिनाथ कहाँ से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है? अरे गायक, सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है? हैं? सर्वार्थ सिद्धि भावलिंगी मुनिराज जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि को छोटी मोटी हस्ती नहीं जाता। तो जिसने पूरा भाव में भावलिंगी पना धारण किया हो, चाहे सम्यक दर्शन लिया हो, वो जीव सर्वार्थ सिद्धि पहुंचता है। इसका मतलब उसके पूर्व के संस्कार तो कोई खोटे नहीं थे ना। उसने कोई पूर्व में तो कोई गलत काम नहीं कर रखे थे कि साहब इस भाव में साहब वो साहब गलतियां हो रही हैं। पिछले जन्म का रिकॉर्ड देखो तो इतना बढ़िया है कि 33 सागर तक तत्व चर्चा करी। रिकॉर्ड देखो पिछले जन्म का, कितने सागर चर्चा करी तत्व की? 33 सागर का हिसाब समझते हो? हैं? बस समझ लो कि इतना है कि इस जवान से कहा नहीं जा सकता, और इस जवान से नहीं, ऐसी अनंत जवान लगा दो तो नहीं कहा जा सकता, इतना लंबा काल। और एक चर्चा दूसरे बार नहीं करते। और ऐसी चर्चा तभी तो करेंगे जब आत्मा से सच्चा प्रेम होगा। न काय को करेंगे आत्मा की चर्चा, विषय भोगों की चर्चा करने बैठ जाएंगे ना, लेकिन वहां पर विषय भोग की कभी चर्चा नहीं होती। चर्चा तो छोड़ो, विषय भोग का विकल्प नहीं आता। ठीक है? और वो ही जीव नीचे जब जन्म लेता है, मनुष्य लोक में आता है, तो यहाँ पर शादियां कर रहा है, नीलांजना का नृत्य चलवा रहा है, राजा बन के ऐसो आराम से रह रहा है, और विषय भोगों में खूब प्रवृत्ति चल रही है। और बोलो, अब क्या करोगे इसे? इसको कहते हैं चारित्र मोह। क्या कहते हैं? कि सब पुराना का पुराना पुरुषार्थ सब एक तरफ रखा रह गया, अभी चारित्र मोह का उदय तीव्र है, तो कोई दीक्षा लेने के भाव नहीं आती। समझ में आए कि नहीं आया? अब नहीं के बेटे की बात करो, भरत जी की तो मैंने कल ही तुम्हें कहानी सुनाई थी कि भरत जी इतना सब कुछ स्थिति देख रहे हैं, सारे घर के लोग जो है दीक्षा ले रहे हैं, सारे के सारे मुनि मन के समूषण में आनंद से तत्व सुन रहे हैं, सब ज्ञानी धर्मात्मा है, सब भावलिंगी संत बन रहे हैं, और भरत जी खुद सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन चारित्र मोह का उदय तीव्र है, तो 60,000 वर्ष लड़ने के लिए जा रहे कि नहीं जा रहे? अच्छा एक बात बताओ सुनीता जी, भरत जी को डिप्रेशन नहीं हुआ है? आज की भाषा में कहे तो डिप्रेशन नहीं हुआ भरत जी को? कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है भाई साहब, ये घटना क्या हो रहा है? और भरत जी के बारे में भी ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वे पूर्व में कई हजार वर्षों तक मुनिराज रहे। समझ में आए कि नहीं आए? अब मैं प्रश्न सोचो कि ये सब क्या है? कि कुछ नहीं है। ज्ञानी ये सब कर्मों की लीला पहचानता है। ज्ञानी जानता है कि कर्मों की सत्ता बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। चारित्र मोह की सत्ता का काल कितना है गायक? यार भैया बता दिया करो यार, थोड़ा बहुत यार, हमें कुछ याद व्याद नहीं रहता। 30 कोड़ा कोड़ी है शायद, 20 कोड़ा कोड़ी या 30 कोड़ा कोड़ी, पढ़ लेना। दर्शन मोह की 70 कोड़ा कोड़ी। तो ये इतना लंबा काल की जो कर्मों की अवस्था है, तो भाई साहब आप क्यों घबराते हो कि अरे हमने तो कोई गलती नहीं, अरे भैया कुछ कुछ पता नहीं पूर्व में कितने कर्म बांध रखे हैं।
और कौन कौन से कर्म कब कब उदय में आने कुछ पता है क्या है? जो इतना दिमाग लगा रहे, इतना दिमाग लगा रहे, कुछ नहीं। कर्म के उदय के सामने तीर्थंकर की नहीं चलती, तुम्हारी हमारी तो छोड़ो। तीर्थंकर समझते हो विवेक जी? अभी तीर्थंकर समझते नहीं। तीर्थंकर मतलब इतना वीआईपी व्यक्ति जिसके सामने स्वधर्मेंद्र 10-10 भोंक देता है, नमस्कार करता है, नौकर की तरह खड़ा रहता है कि महाराज काम बताओ। सुनो, स्वधर्मेंद्र अपने आप में कितना बड़ा राजा है समझते हो? कितनी शक्तियों को लेके बैठा है, स्वर्ग का है वो, वहां का इंद्र है, ऊपर की नगरियों का, ऊपर अपने विमानों से चलता है। वो स्वधर्मेंद्र नीचे उतरकर तीर्थंकर की आज्ञा में खड़ा रहता है कि महाराज ये कपड़े पहनो, ये बढ़िया भोजन करो और बताओ क्या करना है आपके लिए। ऐसे तीर्थंकर जीव को भी कर्म का उदय छोड़ता नहीं है। बोलो, छोड़ता है? आदिनाथ को रोज रोटी के लिए बाहर के लिए निकलते थे, भोजन नहीं मिलता था। ये तो सब शास्त्रों पढ़ा के नहीं पढ़ा। तो कर्मोदय की ताकत तो समझ गया होगा ना, कितना बलवान होता है कर्म। कि पंडित जी आज हमें डरा क्यों रहे? कि डरा नहीं रहे, तो मैं ये समझा रहे हैं कि तुम ये बात समझ के ये निर्णय करो कि कर्म के भरोसे नहीं बैठना, वो तो उदय में आएगा। मुझे तो ये निर्णय करना है कि जैसा जैसा कर्म का उदय आएगा मुझे सब स्वीकार है, बस। और कुछ नहीं, कर्मों की ताकत नहीं बता रहे, ये समझा रहे हैं कि कर्म का उदय आएगा तो तुम्हें वेद ज्ञान पूर्वक उसे शांति से स्वीकार करना है। देखो, रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि हैं और सीता के वियोग में कितने परेशान हो रहे, बताओ हो रहे कि नहीं हो रहे? इतने परेशान हो रहे, इतने परेशान हो रहे कि सीता के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और वो रावण जिसके पास मंदोदरी जैसी इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं और जिसको जगत में कोई स्त्री उसको स्वीकार ना करे, ऐसी सब उसकी दशा, इतनी ताकत, फिर भी एक कर्मोदय की विचित्रता देखो। एक ऐसा उदय तीव्र है कि मात्र उसे सीता ही चाहिए। देखो गजब की बात है। और अंतराय कर्म भी साथ में ऐसा है कि सारे साम दाम दंड वेद लगा दिए लेकिन उसे सीता नहीं मिली। है नहीं गजब की बात? अंतराय कर्म भी है, उदय भी है। और वहां पर रामचंद्र जी देखो तुम, वे बिल्कुल सीता के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, वे कह रहे बस मेरी सीता को ला दो। और सबके सब सम्यक दृष्टि है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं है? तो गजब की बात है। तो ये सब सम्यक दृष्टि है और इनके कर्म के उदय ऐसे आए तो अभी इनको मिथ्या दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनने कर्म के उदय से घबराए नहीं, कर्म के उदय से अपने को जोड़ा नहीं, भेद विज्ञान अंदर कायम रहा, अंदर निर्णय बना रहा कि मैं इससे भिन्न आत्मा ही हूँ। भले ही ये उदय की विचित्रताएं हैं, पर्याय में ये हालत हो रही है, सब कुछ दशा बिगड़ रही है, तो भी अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं माना, मैंने उस पर्याय दृष्टि से नहीं देखा। तो देखो, ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ कि ऐसे ही वर्तमान में हम सभी जीव जो तत्व निर्णय करने में लगे हैं, और आपको हमारा तत्व निर्णय धीरे धीरे इसी क्रम से मजबूत भी होगा, लेकिन आप पर्याय से भेद ज्ञान करना सीखो। आप ये मत सोचो कि ये परिणाम ऐसे क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब व्यर्थ है। परिणाम जैसे आ रहे हैं उसको स्वीकार करो, उदय जैसे आ रहे हैं उसको स्वीकार करो, जैसे संयोग बन रहे उनको स्वीकार करो। मैंने श्रद्धा में निर्णय रखो कि ये सब मेरे से भिन्न हैं, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। देखो, हमारा कोई साथी, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिवार वाला अगर वियोग को प्राप्त होगा, अगर उससे हमारा वियोग होगा, वो मरण को प्राप्त होगा, हमें दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा, बहुत तकलीफ होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई हम अभी मुनिदास तो बन नहीं गए। हमारा पूरा चायत मोह का उदय पड़ा हुआ है, तो ये चायत मोह का उदय तुम्हारे आंसू भी निकालेगा, तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें उसकी बहुत याद आएगी। अरे जब रामचंद्र जी को आ रही तो तुम क्यों, कहाँ से आए? तुम्हें भी आएगी। लेकिन जैसे रामचंद्र जी ने वेद ज्ञान नहीं छोड़ा, क्या कहा मैंने? जैसे रामचंद्र जी ने अंदर का श्रद्धा नहीं छोड़ा,
ऐसा श्रद्धान तुम भी नहीं छोड़ो, बस बात खत्म हो। देखो जीव एक ही काम कर ले, श्रद्धान बस बचा ले। क्या कहा मैंने? तुम एक ही चीज बचा लो, श्रद्धान बचा लो तो सब कुछ बच गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? बाकी तुम कोई चिंता मत करो। जैसे लोग में कहावत है ना, जान है तो जहान है, ऐसे ही ये कहावत है कि सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ नहीं है। अपना सारा वैभव, अपनी सारी संपत्ति सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? वेद विज्ञान, तत्व निर्णय। समझ गए? मैं ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। मैं पर्याय परिणाम नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संयोग नहीं हूँ, मैं संयोगी भाव नहीं हूँ, मैं इससे न्यारा तत्व हूँ। ऐसा निर्णय जिसके पास है वो सम्यक दृष्टि जीव है। ख्याल में आया सुनीता जी? पकड़ में आएगी नहीं आई? तो थोड़ा सा ये जो चारित्र मोह का दुख है, इसको भी स्वीकार करना सीखो। और चारित्र मोह के दुख को, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, अरे मेरा तत्व निर्णय सही नहीं है, अरे भैया हम तो घबरा गए, अरे भैया अस्थिरता नाम का भी एक उदय है। सम्यक दृष्टि के जीवन में, इतिहास में तुम उठा के देखो, अपने तो कोई परिणाम नहीं बिगड़ते इतने ज्यादा। अपन तो अभी बहुत शांति से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा अपना तत्व में मन लग रहा है, अपन स्वाध्याय भी सुन रहे हैं, सब शांति से बैठे हुए हैं। अरे तुम विचित्र देखो कर्मों के। छायक सम्यक दृष्टि जीवों की क्या क्या स्थिति हो रही है। छायक सम्यक दर्शन जिनके पास है, वर्तमान में तो हम जैसे जीवों को उपसम सम्यक होता है या छह उपसम सम्यक होता है, और वो छूट जाता है। लेकिन वहां तो छायक सम्यक दर्शन है, वो तो छूटता भी नहीं। तो अभी जब उनके चारित्र मोह का तीव्र उदय आता है, त्रिविड़ जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वे भी कुछ नहीं कर पाते। वे शांति से बैठ के उस उदय को देखते हैं, और वो जैसा उदय उदय परिस्थितियां बनती है वैसे उनको भी चलना पड़ता है, उसमें करें क्या है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कृष्ण जो है युद्ध करा रहे कि नहीं करा रहे बैठ के? कौरव पांडव का देख लो। कृष्ण जी का तो 1 रुपया का कोई लेना देना नहीं है, आधा हिस्सा भी नहीं मिल रहा कृष्ण जी को। कृष्ण जी तो वो युद्ध करा करू के द्वारका चले गए थे बाद में, है? पांडवों ने कुछ भी नहीं दिया कृष्ण को कि लो तुम भी थोड़ा संपत्ति से हिस्सेदार बन जाओ, है? लेकिन पूरा युद्ध करवाया कि नहीं करवाया शांति से बैठ के? और सुनो, वो अर्जुन कह रहा महाराज मुझे नहीं लड़ना, कह रहा लड़ना तो तेरे बाप को ही पड़ेगा, तू तो लड़। वो कह रहा साहब जी हमारे देखो चाचा हैं जी, हमारे भाई हैं जी, हमारा गुरु जी है जी, हमारा सब कुछ क्या करवा रहा, कह रहा कुछ नहीं है, सब उड़ा दे इनको तू। जब ऐसा उपदेश दे रहे सब दृष्टि, ये कोई बात है क्या? अर्जुन अर्जुन बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ी धर्मात्मा में बात कर रहा है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तू इतना ही धार्मिक है तो साधु संत क्यों नहीं बन जाता भाई? इतना दिमाग क्यों लगा रहा फिर? और युद्ध के मैदान में खड़ा होके कुछ दिनों वाली बातें करता है, बताओ ये सब समझा रहे हो? अब अपन अपन ऐसा किसी को समझाते हैं? अपन तो किसी की लड़ाई झगड़े होने नहीं देते, अपन कहते भैया मत लड़ो, जैनी भाई अहिंसा का पालन करो। और वे खुल्लम खुल्ला कह रहे निपटाओ तुम, तो जो होगा देखी जाएगी, बताओ। और वे उस समय संवेदनशील है कि श्री कृष्ण को। लेकिन अपन जैनी थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर वाले कहते नहीं नहीं, उस समय उनको मिथ्या दर्शन हो गया होगा। एक से एक बैठे अपने यहाँ जो महापुरुषों की कुछ हो जाए तो उसको उस समय मिथ्या दृष्टि समझ लेते हैं। समझ लेते कि नहीं है? रावण जो है शांतिनाथ जिनालय में जाकर विद्या सिद्ध कर रहा है, तो गृहित मिथ्या दृष्टि हो गया क्या है? वो कह रहा है कि साहब हमें चाहिए वो विद्या, काय के लिए चाहिए जी और बता? कह रहे वो राम आ रहे उसे निपटना है अपन को। अरे हो गया साहब। अब बड़ी विचित्रताएं हैं। तोड़ेमल जी साहब ने लिखा कि चलम लगाड़ दोष लगते हैं, तो वहां प्रश्न किया कि कैसे लगते हैं? तो तोड़ेमल जी कहते हैं वो शांतिनाथ को शांति का कर्ता मान लेता। अब गजब हो गया था, ये क्या कर रहे हो? हमारे मोक्ष में तो कह दोगे तो महागृत में दृष्टि हो जाएगा वो। और वो कह रहे सब कोई बात सम्यक थे उसके, ये चलम लगाड़ दोष है। तो इस तरीके से ये जो परिणाम आते थे, कभी परिणामों की बड़ी विचित्रता है। कभी कभी अपन को परिणाम ऐसे आते, हे भगवान हमें मदद करो, हे भगवान इस कर्म से निकालो, हे भगवान तुम क्या देख रहे हो, ऐसे भाव आते हैं ज्ञानियों की। कोई डरने की बात नहीं है, इससे कोई मिथ्या दर्शन नहीं हो जाता। लेकिन अंदर
श्रद्धा उस टाइम भी बनी रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हैं? बोलो विवेक जी। अरे भावुकता में हम बोलते कि नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना है, और क्या जीना, और तू ही सब कुछ है, और फलाना यार तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, सब बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन भैया भेद पड़ा रहता है अंदर, अंदर सब जानते वो भेद उस समय नहीं दिखता जिस समय भाव उठता है, लेकिन उस समय भी वो भेद पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? और अपने लड़के से कहते निकल जा मेरे घर से बाहर, तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं, तो भी श्रद्धा में संबंध बना पड़ा रहता है? लेकिन जिस समय बेटे पे क्रोध आ रहा है, अच्छा वो रियल आ रहा है कि झूठा झूठा आ रहा है? बिल्कुल एक्चुअल आ रहा है एकदम, है एकदम ऐसा लग रहा है निकल मेरे घर से बाहर, शकल नहीं दिखाना अपनी, खत्म। ये बिल्कुल सही क्रोध है, लेकिन उसी समय श्रद्धा भी सही है कि मेरा बेटा है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा को चारित्र मोह के उदय में ये सब परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उनमें अंदर भेद ज्ञान रखता है कि ये सब कर्मोदय की लीलाएं हैं, पूर्व कर्म कोई उदय तीव्र हो रहे हैं और मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं आत्मा का विचार भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तत्व विचार में मन भी नहीं लग रहा है। बस वो फिर वो तत्व विचार में मन भी नहीं लगा रहा, समझ लो, वो उसे दिख रहा है कि मन लगा ही नहीं रहा, फिर वो क्या करता है, उसी उदय को शांति से सहता है। क्या कहा सचिन जी? उसी, देखो, तत्व विचार में मन भी नहीं लगता ना, क्या नहीं लग रहा? इस बात को भी स्वीकार कर लो कि उदय बहुत तीव्र है, कि तत्व विचार में भी मन नहीं लग रहा, तो अब क्या करें कि उसी उदय को शांति से जो स्थितियां बन रही है होने में, समझ में आएगी नहीं है? कैसा हम जुड़ जाएंगे कि जुड़ जाओ, जुड़ते हुए भी भेद ज्ञान रखो। क्या कहा मैंने? जुड़ते हुए भेद ज्ञान हो सकता है कि नहीं? श्रद्धा होगी तो हो जाएगा, घबराओ मत, और है वो कला, डरने की क्या बात। तुम अपने लड़के के साथ पूरे क्रोध में तन्मय हो गए कि नहीं हो गए, बोलो विवेक जी, अरुण कुमार जी, समझ में आ रहा कि नहीं? तन्मय हो गए कि नहीं हो गए? हाँ तन्मय हो गए पूरे, पूरा तन्मय होने पर भी श्रद्धा कहती है मेरा बेटा है भाई, अंतर समझ में आएगी नहीं है? और बिल्कुल पूरा तन्मय है। ऐसे ही वर्तमान परिणाम का जब उदय तीव्र होगा तो भैया परिणाम आएगा, तुम बहोगे भी परिणाम में, तुम्हें लगना भी पड़ेगा, है? का भरत जी बिना ही परिणाम में लगे खीर बनवा रहे क्या है? खीर बनवा रहे हैं इतनी बढ़िया स्पेशल क्वालिटी की, एकदम खाने का भाव आता होगा, कैसे बनवा लेते हैं, बस बना दो तुम, नहीं पूरा भाव रहता है, युद्ध लड़ने का पूरा भाव रहता है, शादी करने का पूरा भाव रहता है, 6 खंड भोगने का पूरा भाव रहता है। अगर भाव ही नहीं रहे तो भाई साहब वहां रहेगा क्यों जी? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? और उन भावों से ही चारित्र मोह का पता चलता है क्या? वो भाव अगर ऐसा नहीं समझना कि क्रिया हो और परिणाम नहीं हो, तो वो चारित्र मोह का उदय ही नहीं बचा। फिर चारित्र मोह का उदय तो कब कहा जाएगा कि परिणति भी वैसी चले बिल्कुल। अरे मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं क्रिया में, तो 28 मूल गुण के परिणाम भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 28 मूल गुण की क्रियाएं हो रही, परिणाम तो उनका आत्मा में लगा नहीं, नहीं। जिस समय 28 मूल गुण पढ़ने का परिणाम है, तो वहां अंदर परिणाम भी वही है कि शुद्ध आहार देख के भोजन करना है। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी को कहते हैं संजलन का सहायता तीव्र उदय। ऐसे ही अपने को प्रत्याख्यानावर्णी अप्रत्याख्यानावर्णी का तीव्र उदय, इसमें क्या डरना? इस तरीके से हम सभी जीव अंतरंग वेद ज्ञान को पहचाने, कर्मोदय की विचित्रताओं को पहचाने, और बस एक ही सिद्धांत याद रखो कि कर्म के उदय से डरना नहीं है और कर्म के उदय से लड़ना भी नहीं। क्या कहा मैंने? ये थोड़ा सा बोलोगे कोई? क्या बोला? कर्म के उदय से लड़ना भी नहीं है और कर्म के उदय से डरना भी नहीं है। फिर करना क्या है? जैसा कर्म का उदय आए उसे स्वीकार करना है। और क्या करना है? कि वेद ज्ञान करते रहना है बस। क्यों क्यों करते रहना? क्योंकि कर्म का उदय हमेशा तीव्र नहीं रहता, ये जीव के साथ प्लस पॉइंट है। कर्म का उदय बीच बीच में मंद होता है, और जिस समय वो मंद होता है
उसी समय छलांग लगा दो। ओडामल जी ने नदी के प्रवाह का उदाहरण दिया कि नहीं दिया, कि नदी का प्रवाह सदाकाल एक सा नहीं रहता, कभी कभी बीच बीच में पानी मंद होता है और उसी समय तुम हाथ पैर चलाओगे तो पार हो जाओगे। ऐसे ही जीव का कर्म का उदय, दर्शन मोह का अथवा चारित्र मोह का उदय सदा काल एक जैसा नहीं रहता, वो नियम से 24 घंटे में बीच बीच में मंद पड़ता रहता है। अगर तुम जागृत रहोगे और उसी समय भेद ज्ञान में कूद जाओगे तो तुम्हारा हमारा निश्चित ही सम्यक दर्शन वाला कार्य, मोह के नाश का कार्य हो सकता है, आत्मानुभव हो सकता है। हम सभी जीव आत्मानुभव करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी सो